नंबर 2, अ सिंगल डिवाइस कंटेनिंग एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर इज कॉल्ड। तो याद रखिए, एक ऐसी डिवाइस जिसमें एम मीटर भी लगा होता है, वोल्ट मीटर भी लगा होता है, ओम मीटर भी लगा होता है, वो कहलाती है ए वी ओ मीटर। ठीक है ना, ये एक और उसका नाम है, तो मैंने बोला कि इसको भी आपको बता दूं, ये ए वी ओ मीटर कहलाता है। और यही जो ए वी ओ मीटर है ना, इसका दूसरा नाम होता है मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर से भी आप याद रख सकते हो कि मल्टीमीटर एक ऐसा सर्किट है जो कि एक से ज़्यादा मल्टीमीटर आ रहा है, जाहिर सी बात है नाम। तो इसके अंदर जो है वो एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर तीनों सर्किट्स लगे हुए होते हैं। इफ लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड, अगर जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसकी लेंथ को हम बढ़ा दें, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट, जो हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो उस एक्यूरेसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स द सेम एंड बिकम जीरो। सो राइट आंसर इज इंक्रीजेज। याद रखिए, जब भी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर के लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज किया जाता है, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ वाला वायर होता है उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ये उस टॉपिक के अंदर, जो पोटेंशियोमीटर का टॉपिक है, हमने डिस्कस भी किया था उस लेक्चर के अंदर। अगर नहीं देखा तो बिल्कुल जाके उसको देखिए पहले। नंबर 5, ए वी ओ मीटर इज यूज टू मेजर। ए वी ओ मीटर, ए वी ओ के अंदर जो ए आ रहा है वो एम्पियर को शो कर रहा है, वी जो आ रहा है वो वोल्ट को शो कर रहा है, और ओ जो आ रहा है वो ओम मीटर को शो कर रहा है। तो एक ऐसा मीटर जिसमें ये तीनों के तीनों मीटर्स लगे होते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर, उसको एवीओ मीटर कहते हैं। तो वो क्या मेजर करता है, तो वो मेजर करता है ऑल ऑफ दीज। वो रेजिस्टेंस भी मेजर करता है क्योंकि उसमें ओम मीटर भी होता है, वो वोल्टेज भी मेजर करता है क्योंकि वोल्ट मीटर होता है, और बाकी ए एमीटर जो है वो मेजर करता है करंट को। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नंबर 12, मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर। याद रखिए, मीटर ब्रिज बेसिकली एक सर्किट के बेसिस पर काम करता है, और वो सर्किट है व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज हो या मीटर ब्रिज हो, इसका काम होता है टू मेजर रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हम इसकी मदद से रेजिस्टेंस मालूम करते हैं सर्किट की। नंबर 13, दिस इज़ अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाला है। तो गैल्वानोमीटर में कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं होती, जो भी होती है वो स्प्रिंग की वजह से, कॉइल की वजह से है। ठीक है जी। एम मीटर, गैल्वानोमीटर से जब एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो एम मीटर बनता है। ठीक है, तो एम मीटर की भी रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, जबकि अगर एक गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोड़ दें तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, और वो होता है वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेजिस्टेंस है। यानी कि 13 का आंसर पहला ही है, वोल्ट मीटर। 2015 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज नोन एज। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जो कि कंपेयर करता है या मेजर भी कर सकता है ईएमएफ वगैरह को, और विदाउट ड्राइंग एनी करंट, यानी बिना करंट को पास कराए। तो एमीटर करंट में मेजर करता है बट करंट पास होता है। वोल्ट मीटर करंट को मेजर ही नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बात आ गई पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और एवियोमीटर। ठीक है, अच्छा, एवियोमीटर के अंदर तो एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों होते हैं। ठीक है, एम मीटर करंट को मेजर करता है, पोटेंशियल को या ईएमएफ को नहीं करता। ठीक है, तो वाहिद हमारे पास जो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कंपेयर करती है पोटेंशियल्स को विदाउट ड्राइंग एनी करंट, वो है पोटेंशियोमीटर। और ये उसकी प्रॉपर्टी भी है, इसी वजह से मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर ईएमएफ पोटेंशियोमीटर ही है। नंबर 15, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। एक ऐसी डिवाइस जिसमें एम मीटर भी लगा हो, जिसमें वोल्ट मीटर भी लगा हो, और जिसमें ओम मीटर भी लगा हो, ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, तो ऐसी डिवाइस कहलाती है ए वी ओ मीटर। यानी कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी करा है, एम मीटर का ए, वोल्ट मीटर का वी और ओम मीटर का ओ, उसे हम कहते हैं ए वी ओ मीटर। और फिर आप पढ़ेंगे तो ए वी ओ मीटर का भी एक दूसरा नाम है, ए वी ओ मीटर को हम कहते हैं मल्टी मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों बातें लिख देता हूँ, एवीओ मीटर भी होता है और एवीओ मीटर का दूसरा नाम है मल्टीमीटर। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा, मल्टीमीटर।
Number 5, in a moving coil galvanometer, pole pieces of U-shaped magnet are made concave. Concave क्यों बनाए जाते हैं? concave इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो रेडियल हो। ठीक है, रेडियल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात है यहाँ पर, मुकम्मल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से हम उस यू शेप मैग्नेट के पोल्स को कॉन्केव बनाते हैं, और वो इस वजह से ताकि जो रेडियल होगी तभी काम कर पाएगी, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगी। सो ना हम वीक करते हैं, ना हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, ना हम डिक्रीज करते हैं, मेन काम हम उस फील्ड को रेडियल करते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट कैन बी लार्जली यूज्ड एज, कैसे हम रियोस्टेट को हम किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं? क्या वो सोर्स ऑफ करंट है? जी नहीं, रियोस्टेट सोर्स ऑफ करंट नहीं है। सोर्स ऑफ पोटेंशियल है? नो, वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल भी नहीं है। और पावर सप्लाई का वही मकसद है। याद रखिए रियोस्टेट के दो काम होते हैं, या तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ होता है या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट हम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं टू डिवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। Number 15, concave magnetic poles with a fixed soft iron cylinder in moving coil galvanometer make the magnetic field। वो क्या करती है उस मैग्नेटिक फील्ड को? वो उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है रेडियल। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि अगर आप देखोगे दो पोल्स सीधे सीधे होंगे ना इस तरीके से, ये आ गया फॉर एग्जांपल उसका नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और फिर यहाँ पर आ गया मैग्नेट का साउथ पोल। तो आप देखोगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना वो स्ट्रेट जा रही होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। बट इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हम क्या करते हैं कि जो उसके पोल्स होते हैं ना उनको कॉन्केव बनाते हैं। ये भी इस तरीके से ऐसे होता है, कॉन्केव होता है। बाकी सब बिल्कुल वैसे ही होता है। यहाँ ये आ गया फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, और ये आ जाता है इस तरफ साउथ पोल, यानी सिर्फ हमने जो उसके पोल्स है ना उसको हमने कॉन्केव बनाया है। नतीजे में फिर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो इधर वाली इधर आती हैं, इधर वाली इधर आती हैं, दरमियान वाली तो वैसी होती हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना वो रेडियल हो जाती हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है स्ट्रॉन्ग। सो राइट आंसर इन दिस केस इज रेडियल।